हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिक्स का एक ऐसा बुनियादी टॉपिक जो कि हम सबको मालूम होना चाहिए और वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स कि पॉलिटिक्स होता क्या है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की तो पॉलिटिक्स का जो वर्ड है ये सबसे पहले यूज किया था एरिस्टोटल ने। कहाँ पे यूज किया था? अपने मास्टर वर्क में जो उनका द पॉलिटिक्स था वहां पे उन्होंने ये पॉलिटिक्स वर्ड यूज किया था। तो इसको यूज करने के बाद पॉलिटिक्स को द एरिस्टोटल कहते हैं कि ये मास्टर साइंस है। इसलिए हम पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं क्योंकि वो कई थ्योरीज ऐसी देती है, कई वजूहात ऐसी देती है कि जिससे हम पॉलिटिक्स को मास्टर ऑफ साइंस कहते हैं। तो पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम सबको चाहिए कि हम पहले पॉलिटिकल साइंस को समझें। तो पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपुल। तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी है जिससे हम स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। पोलिटिक्स से आया है और इसका मतलब है सिटी स्टेट। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट फिलोसोफर used this term systematically in his famous book Politics। अभी मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल ऐसा शख्स है जिसने सबसे पहले क्या किया, अपने वर्ड पॉलिटिक्स को यूज किया। कहाँ? अपने फेमस वर्क्स द पॉलिटिक्स में। तो उन इसको यूज करने के बाद वो इसको क्या कहते हैं, ये मास्टर ऑफ साइंस है। तो पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ गवर्निंग टू रन द स्टेट एंड टू रिमेन इन पावर। क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा आर्ट है गवर्न करना का, गवर्न ये पावर में रहने का, जो इंसान को एक ऐसी वजह देता है कि मैं क्यों पावर में रहूं। पॉलिटिक्स वाहिद एक ऐसा आर्ट है जो गवर्न करने के, जो रूल करने का हमें तरीका बताता है, आर्ट बताता है। जैसे कि डेविड ईस्टन बताते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद अथॉरिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। तो ये कहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है ये कंसर्न है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। और ऐसे ही लास्टवेल कहते हैं कि पॉलिटिक्स ये है हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। हम इसमें सिर्फ यही देखते हैं कि किसको क्या चाहिए और कब चाहिए और क्यों चाहिए। तो ऐसे ही हम बात करते हैं जैसे बाकी फिलोसफर्स ने भी कहा। गार्नर कहते हैं पॉलिटिक्स बीइंग एंड एंड विद स्टेट। तो पॉलिटिक्स जो है शुरू भी स्टेट से होती है और खत्म भी स्टेट से ही होती है। ऐसे ही लेकॉक कहते हैं पॉलिटिक्स डील विद गवर्नमेंट ओनली। पॉलिटिक्स जो है ये डील करती है सिर्फ गवर्नमेंट्स के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि पॉलिटिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें कोई आर्ट मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक इंस्टीट्यूशन को, एक गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, कैसे रूल करना है, कैसे लोगों को क्या देना है, कब देना है। तो बात करते हैं हम कंक्लूजन की। पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस थ्रू विच सोसाइटीज मेक कलेक्टिव डिसीजन, एक्सरसाइज पावर एंड परस्यू द कॉमन गुड। क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सोसाइटीज एक कलेक्टिव डिसीजन लेती हैं। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी लॉ बनाने को, लॉ डिसीजन मेकिंग में वो क्या है, कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं और पावर को चलाते हैं और कॉमन गुड को हासिल करते हैं। जैसे कि फ्रॉम द ग्रीक polis to modern democratic states, politics has evolved from the governance of city and state to a broad discipline that include institution, power, public policy and citizen participation। ऐसे ही हम जानते हैं कि ग्रीक पोलिस जो था, मतलब जिससे हमें अभी
ये जाना, ये जो वर्ड है ये पोलिस से आया है, ग्रीक वर्ड पोलिस से आया है। तो हमें पता चला कि इसका मतलब सिटी स्टेट है। सिटी स्टेट से मतलब हमें ये चलता है कि एक जगह थी जिसको हम स्पार्टा भी कहते हैं। तो वो ग्रीक में एक जगह थी, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे इसको कैसे गवर्न किया जाए, कैसे रूल किया जाए, तो उसके बारे में ये है। तो हम जानते हैं कि वहां से लेकर आज मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट तक पॉलिटिक्स जो है वो इवॉल्व हुई है धीरे धीरे। और आज उसने इंक्लूड किया है इंस्टीट्यूशन को, पावर को, पब्लिक पॉलिसी को, सिटीजन्स को, पार्टिसिपेशन को, ये सब इंक्लूड किया है। तो ये सब इंक्लूड करने के बाद इसको आज हम समझ सकते हैं कि क्या है ये पॉलिटिक्स। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एनेबल अस टू अप्रिशिएट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन। तो जब हम पॉलिटिक्स को समझते हैं, हमें पता चलता है कि कैसे गवर्नमेंट्स काम करती है, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है, और यह अप्रिशिएट कैसे करना है गवर्नमेंट को, और हाउ राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड हाउ पब्लिक डिसीजन शेप आवर एवरीडे लाइफ। इसी तरह हमें पता चलता है कि हमारे राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट कैसे करने हैं, या गवर्नमेंट्स को पता चलता है कि लोगों के राइट प्रोटेक्ट कैसे होंगे, पब्लिक डिसीजन कैसे लेने हैं, और कैसे दिन ब दिन इनकी इनके जो हम डिसीजन लेते हैं ये कैसे शेप करते हैं हर दिन की जिंदगी पर, आम इंसान की जिंदगी को ये कैसे शेप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।